तो आप हम सभी दो ठाकुरों का चरित्र उन्हीं की कृपा से श्रवण कर चुके हैं। तीसरे ठाकुर हमारे श्री गोपीनाथ प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु कैसे उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए, ऐसे कौन से भक्त हुए जिनके लिए उन्हें आना पड़ा। बंगाल के ही हमारे मधु पंडित जी, उनके कान में कहीं से एक बात पड़ गई कि भगवान श्री कृष्ण तो एक निमिष के लिए भी श्रीधाम वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो उन्होंने सोचा जब मेरे प्रभु सुधाम को छोड़ के कहीं नहीं जाते तो मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ, मैं भी वृंदावन जाऊंगा और मैं भी छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। तो मधु पंडित जी उसी दिन वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और वृंदावन जाते ही लता पताओं में श्री गोविंद जी को ढूंढने लगते हैं कि कहाँ मेरे मदन मोहन जी कहाँ हैं, कहाँ मेरे श्री गोपीनाथ हैं, कहाँ मेरे श्री गोविंद देव जी हैं। हर स्थान पर लता पताओं से पूछने लगे, अरे वृंदा तुम्हारे तो अत्यंत प्रिय हैं, बता दे कहाँ है मेरे ठाकुर। विरह से कातर होकर ढूंढने लगे, ढूंढते 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 बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब एक दिन उसी समय वृंदावन में बाढ़ आ गई। तो हमारे श्री मधु पंडित जी एक शिला पर, मतलब एक मिट्टी की चट्टान बन जाती है, उसी को शिला कह देते हैं, उस शिला पर जाकर विराजमान हो गए और विरह के अश्रु बह रहे हैं। कृष्ण कब आओगे, कब मेरे ठाकुर मुझे मिलेंगे, क्या मैं इसे योग्य नहीं कि आप आकर मुझे दर्शन भी दे पाओ, मुझे अपना पाओ। मैं आपसे मिलने, मात्र आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। प्रभु अब तो मुझ पर कृपा कर दो। वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। यहाँ जमुना का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है, इतना ऊपर आ गया कि भगवान दूर से देख रहे हैं यदि थोड़ी देर और मैं यहाँ रुक गया तो वो शिला नीचे बह जाएगी और ये डूब जाएंगे। तो भगवान वहाँ वन की लताओं को, कुंज की लताओं के बीच में से त्रिभंग लली श्री श्याम सुंदर श्री गोपीनाथ जी हमारे प्रकट हो गए। बोले राधा गोपीनाथ की। भगवान से किसी की पीड़ा देखी नहीं जाती। भगवान प्रकट हो गए, दौड़ कर जाकर खड़े हो गए और डूबने ही वाली थी शिला, उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे ही मधु पंडित जी के नेत्र खुले, देखा मैं अपने प्राण प्यारे की गोद में बैठा हूँ। तो ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी आपस में दोनों की वार्तालाप चलने लगी, दोनों आपस में बात करने लगे। तो मधु पंडित जी कहने लगे, प्रभु आप इसी रूप में यही मेरे पास विराजमान हो जाओ। भगवान ने कहा, अरे मेरे प्यारे, यदि मैं इसी रूप में यहाँ बैठ गया तो सब लोग, ये कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, यहाँ कोई फिर मेरी भक्ति नहीं करेगा, कोई मेरी उपासना के योग्य नहीं है। तो मैं सबके लिए तो यहाँ मूर्तिमंत रूप में यहाँ सदैव विराजमान रहूंगा, लेकिन सिर्फ तेरे लिए यहाँ मैं ऐसे ही रहूंगा जैसे मैं अब हूँ। तो प्रत्यक्ष हमारे श्री गोपीनाथ जी आज भी जयपुर में विराजमान है। ऐसे भगवान के परम परम भक्त हुए। और हमारे श्री गोपीनाथ जी की एक खासियत और है। क्या खासियत? वो अपनी कलाई पर घड़ी धारण करते हैं। क्यों करते हैं? एक दिन एक अंग्रेज आया मंदिर में, जब ठाकुर जी वहीं विराजमान थे जयपुर में ही, तो आया, कहने लगा कि आपके ठाकुर जी प्रत्यक्ष है या बस ऐसे ही? कहा हमारे ठाकुर जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी। कहा अच्छा, इसका प्रमाण? कहा एक काम करो, मेरी ये घड़ी है, ये हार्ट बीट से चलती है, हृदय की गति से चलती है, आप ये धारण करवाओ, मैं तब मानूंगा कि ये प्रत्यक्ष है। और जैसे ही हाथ में घड़ी पहनाई, घड़ी पहनते ही वो जो सेकंड की सुई होती है उसने घूमना शुरू कर दिया और भगवान ने प्रत्यक्ष होने का प्रमाण दे दिया। तब से समर्पण हो गया प्रभु को। बोल राधा गोपीनाथ की। गोपी ग्वाल सब ही और धाए, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ।
पंडित जी ने कंठ लगायो। प्रगट्यो